शार्दुल, एक चीज़ जो है आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जब 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 सिचुएशन होपलेस रहती है, एज ए मान लें खिलाड़ी आपको काउंट नहीं करते हैं, रेट नहीं करते हैं, वो परफॉर्म किस तरह से आप लोग डील करते हैं आउटसाइड नॉइज़ को? जी, मतलब जो खिलाड़ी अगर मुझे रेट रेट नहीं करते उनको तो मैं कहूँगा गुड लक, क्योंकि मैं चैम्पियनशिप टीम का भी पार्ट रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, एक ख़राब दिन रहा टीम इंडिया के लिए, और एक वो एक चैम्पियनशिप रह गई। बट अगर आप देखोगे तो चाहे आईपीएल हो, मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफ़ी हो, या फिर ओवरसीज़ सीरीज़ विन हो, तो ये सब चैम्पियनशिप का भी मैं पार्ट रहा हूँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया हूँ टीम के लिए। तो मेरे अंदर वो कुछ चीज़ है ऐसी जहाँ पे स्पेशली टफ़ सिचुएशंस में, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टीम के लिए, मैं खड़ा होना पसंद करता हूँ। और शायद मेरा लाइफ भी वैसे ही रहा है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से आकर के मुंबई के लिए खेलना, वो ट्रैवल करना, सब करना, तो वो इजी नहीं था मेरे लिए। तो इसीलिए वो सारे सिचुएशंस जो मैंने बचपन में ही देख लिए, कठिन सिचुएशंस, कठिनाइयाँ लाइफ में, तो वहाँ से मोटिवेशन लेकर के मैं खेलता हूँ ग्राउंड पे। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में आपको सिर्फ स्कोर बोर्ड, रन, स्कोर, विकेट, जीत, अंक तालिका पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये भी देखना है कि आईपीएल में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे हम जिंदगी के क्या सबक ले सकते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। जी हाँ, ये किताब जो हमने लिखी है और हमारी कोशिश है कि हम आईपीएल में ऐसे कैरेक्टर को ढूंढें जो अगली किताब जब हम लिखेंगे उसमें वो रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि भाई आईपीएल में अब तक एक खिलाड़ी जिससे हर किसी का ध्यान खींचा है, जो लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, वो है शार्दुल ठाकुर। अब सोचिए शार्दुल ठाकुर की कहानी कितनी दिलचस्प है कि शार्दुल ठाकुर को उम्मीद थी नवंबर के महीने में कि भाई ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका चयन होगा, लेकिन नीतीश रेड्डी को चयनकर्ताओं ने चुना। कोई भी दूसरा खिलाड़ी रहता सोचता कि अरे यार अब क्या करना है, छोड़ देता हूँ क्रिकेट। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कहा कि नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। वो मुंबई के लिए खेलते रहे। उन्हें लगा कि आईपीएल में तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन आईपीएल में ऑक्शन में भी अनसोल्ड जाते हैं। अब सोचिए आईपीएल ऑक्शन में वो अनसोल्ड जाते हैं। ये दिखाता है कि कई बार आपकी कोई गलती नहीं भी होती है तब भी जो है आपको नुकसान हो जाता है। कई बार जिंदगी में नुकसान हो जाता है, और चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे अपने घर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती। सर्कमस्टांसेस जिसको बोलते हैं ना, स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप उसका शिकार हो जाते हैं। आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट रूल आ गया, इससे ऑलराउंडर की अहमियत घट गई, लेकिन शार्दुल ठाकुर का तब भी मन जो है टूटा नहीं। उन्होंने कहा कि चलो यार, मैं कोई करोड़ों में बिकने के लिए या करोड़ों की कमाई के लिए तो क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था। मैं इंडिया के लिए खेलूंगा ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, इसलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शार्दुल ठाकुर उसी लय से, शार्दुल ठाकुर उसी पैशन से, उसी जुनून से खेलते रहे मुंबई के लिए। और मुंबई के लिए अगर आप देखा जाए, नॉकआउट तक लेकर गए। उन्होंने फॉर्म अपना दिखाया, बल्ले से कभी मैच जिता रहे थे, कभी रन बनाकर मैच जिता रहे थे। और इसी बीच शार्दुल ठाकुर ने देखा कि भाई अप्रैल और मई के महीने में मैं तो रहूंगा नहीं, तो उन्होंने इंग्लैंड की काउंटी एसेक्स से करार कर लिया कि भाई चलो जाके काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, 8-9 मैचेस खेलूंगा, फिट रहूंगा। हो सकता है इंग्लैंड का दौरा उसके बाद है, अगर मैं वहाँ अच्छा खेलूंगा तो चयनकर्ता उन्हें मौका देंगे। तो शार्दुल ठाकुर होपफुल थे, पॉजिटिव थे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। ऑलरेडी वो रिजेक्शन था, लेकिन वो अभी भी वो पॉजिटिव होकर आगे के बारे में सोच रहे थे कि इंग्लैंड दौरे के बारे में नहीं सोचूं, क्या हो गया, आईपीएल अगर नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया मिस हो गया। ये सोच हमें डेवलप करनी होगी कि अगर कोई एक नाकामी मिलती है तो उस नाकामी को भुलाकर हम आगे के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए किस्मत यहाँ पर किस तरह से, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो किस्मत भी आप पर मेहरबान होती है। लेकिन आप होपफुल रहते हैं, चूंकि आपकी एक आदत रहती है कि मौका जब भी मिलेगा उस काम है कि जाकर के 100% देना ग्राउंड में, वो मैं दे रहा हूँ। मैं तो होपफुल हुई कि कभी भी कहीं पे भी मौका मिल सकता है। ये नहीं प्रे करूँगा कि किसी को इंजरी हो जाए, बट कभी ज़रूरत आ पड़ती है कि प्लेयर्स को बुलाया जाता है। हमने पिछले कहीं टूर पे भी देखा है, इंग्लैंड टूर पे देखा है, ऑस्ट्रेलिया टूर पे, साउथ अफ्रीका टूर पे देखा हुआ है कि 1-2 मैचेस हो गए, फिर ज़रूरत पड़ती है तो घर से भी प्लेयरों को बुलाया जाता है। इंग्लैंड में भी मुझे याद है पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव को बुलाया गया था आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए। तो मैं भी होपफुल हूँ कि मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी नॉकआउट खेल रहे हैं। जहीर खान का फ़ोन जाता है उनके पास। जहीर खान एलएसजी के मेंटोर हैं। जहीर खान जो मुंबई के लिए काफ़ी बड़े गेंदबाज रहे हैं। शार्दुल ठाकुर की क्रिकेट को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। वो शार्दुल ठाकुर को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे गेंदबाज इंजर्ड हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि तुम आओ। शार्दुल ठाकुर ने देखा, आओ ना देखा था, उन्होंने एसेक्स का अपना करार किया कैंसिल, आ गए एलएसजी में। पहला मैच 2 विकेट लिया तो लोगों ने कहा कि अरे इत्तेफाक है। शार्दुल ठाकुर ने दूसरे मैच में 2 के बजाय 4 विकेट लिए।
अब आप सोच लीजिए, मतलब वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा उनके विकेट हैं, 6 विकेट हैं शार्दुल ठाकुर के, पर्पल कैप है उनके पास। इतना ही नहीं, 8.83 का उनका इकोनॉमी रेट है, 9 से कम का, और 8.83 का औसत भी इत्तेफाक से ये दोनों समान हैं उनके पास। तो अब शार्दुल ठाकुर की जो जिस तरीके से वापसी हुई है, उनको ऑब्वियसली बात है कि अब वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब जो उनकी कामयाबी होगी, हो सकता है इसके चलते उनकी दावेदारी बढ़े, इंग्लैंड के दौरों के लिए भी चयनकर्ता उनके बारे में सोचे, क्योंकि इंग्लैंड में भी पिछले बार उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया था। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर ज़िंदगी में कभी आप अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बिना किसी वजह से नाकाम होते हैं, जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको शार्दुल ठाकुर से प्रेरणा लेनी होती है। आपको अपना काम करते रहना है, अपना जुनून बरकरार रखना है, मेहनत करती रहनी है। तब भी जिस तरह से क्रिकेट मेहरबान हुई शार्दुल ठाकुर पर, जिंदगी आप पर मेहरबान हो सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम इस आईपीएल के दौरान भी आपको पॉजिटिव स्टोरीज, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट आपको बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।